हेलो फ्रेंड्स, अगेन आई एम हियर टू टीच यू स्टैटिस्टिक। गाइस, ये जो है वीडियो ये हमारा क्लास 11th का है। ठीक है, चैप्टर नंबर ये जो हमारा चलने जा रहा है 4 चलने जा रहा है। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बार बार कह रहे थे चैप्टर नंबर 4 बनाने के लिए, और एक्चुअली मैं चैप्टर नंबर 4 इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि 3 में जो भी सारे टॉपिक्स है वो मैं क्लियर कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि कोई टॉपिक स्किप हो जाए, तो इसके लिए मैं पहले टॉपिक जो है हमारा जो चैप्टर 3 है उसको मैं क्लियर कर रहा था। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूँ। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैप्टर नंबर 4 अगर आपको आता है तो आपको ये चैप्टर नंबर 5 आएगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप ये चैप्टर 4 अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 3 जो है जरूर देखें, क्योंकि 3 से ही रिलेटेड 4 है और 4 से रिलेटेड जो है वो 5 है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या वीडियो देखना है। तो अगर यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप एक बार जाकर के पिछले वीडियो देख ले, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा मैं देता हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 हम देखने वाले हैं अपकिरण। ठीक है, अपकिरण, इसमें कितने हम चीज़ें पढ़ेंगे वो देख लो। टॉपिक से ये विस्तार पढ़ना है, चतुर्थक विचलन पढ़ना है, ठीक है, औसत विचलन पढ़ना है, प्रमाण विचलन पढ़ना है, चलनांक पढ़ना है, चलनांक, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है मिश्र प्रमाण विचलन। ठीक है, केवल 6 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है गाइस, दिख रहा है 6 टॉपिक, लेकिन ये है बहुत बड़ा। ऐसा क्यों? इतने छोटे से टॉपिक है और ये बहुत बड़ा क्यों है? कारण ऐसा है क्योंकि ये जो सारे के सारे जो ये टॉपिक्स आप देख रहे हो ये पिछले से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें क्या है, भले आपको एक ही नाम दिया है लेकिन जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं सब में ना आपको 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। वो तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे मैं बताऊँ तो देखो, आपको पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पहले तरीका क्या है, आपको एक्स आई दे देगा और आपसे बोलेगा विस्तार बताओ, चतुर्थक बताओ, औसत बताओ, इस तरह से पूछ लेगा। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, आपके पास एक्स आई होगा, एक्स आई दिया होगा और एफ आई दिया होगा, ये दोनों चीज़ें आपको कॉलम दिए होंगे और बोलेगा चलो विस्तार बताओ, चतुर्थक विचलन बताओ, औसत विचलन बताओ, प्रमाण विचलन बताओ। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, हमारा वर्ग दिया होगा, ठीक है, और एफ आई दिया होगा। तो वर्ग और एफ आई दिया होगा और आपको बोलेगा विस्तार बताओ, चतुर्थक विचलन बताओ, औसत विचलन बताओ, प्रमाण विचलन बताओ, ठीक है, चलनांक बताओ। इस तरह से आपसे पूछ लेगा। यानी सवाल पूछने के यहाँ पे कितने तरीके हैं? 3 तरीके। ठीक है, 3 टाइप ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं हमसे, तो ये आपको याद रखना है। सब में क्या थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला अलग है। ठीक है, वो फॉर्मूले क्या है वो मैंने लगभग जो है चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ वहाँ पे जाओ और देखो पहले। ठीक है, एटलीस्ट आप उसका पहला वीडियो देखो। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का पहला वीडियो देखो, मैंने वहाँ पे क्लियर किया हुआ है। चलो, तो आपको पता चल गया होगा कि हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, और किन किन तरीके से हमसे पूछा जाएगा। तो ज़्यादा आपके टाइम में वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधे मैं टॉपिक के ऊपर लेके चलता हूँ। लेट्स सी। तो टॉपिक नंबर 1 विस्तार देखते हैं। लेट्स सी, विस्तार देखते हैं। ठीक है, विस्तार का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें केवल आपको एक्स आई दिया हुआ है। ठीक है, हर टॉपिक में 3 तरह से सवाल किए जाएंगे। तो यहाँ पे पहला तरह का सवाल है, एक्स आई दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे बोला गया होगा विस्तार बताओ। तो विस्तार निकालना है तो यहाँ पे देखो, विस्तार और विस्तरांक दो आपसे पूछेगा, बोलेगा आपको विस्तार निकालो और विस्तरांक निकालो, दोनों चीज़ पूछेगा। ठीक है, विस्तार, विस्तरांक, चतुर्थक, चतुर्थरांक। ठीक है, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विस्तार है, विस्तरांक निकालना है अपने को, 2 चीज़ें अपने को निकालनी है। दोनों का फॉर्मूला देखो, देख सकते हो, एक्स एच माइनस एक्सएल। ठीक है, एक्स एच माइनस एक्सएल डिवाइड बाई एक्स एच प्लस एक्सएल। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स का मतलब क्या, जो आपको एक्स दिया गया है वो, और एच का मतलब क्या, हाई वैल्यू, एक्स का हाई वैल्यू, एक्स का इसमें हाई वैल्यू क्या है तो आप देख सकते हो ये हाई वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख दो एक्स एच इज इक्वल टू 93। लो वैल्यू क्या है तो आप देख सकते हो 18 है, तो एक्स एल इज इक्वल टू 18। अब देखो 93 माइनस 18 हमें करना है। ठीक है, तो 93 माइनस 18, तो यहाँ पे आपको 75 मिल गया। विस्तार को आर से दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको आर भी बोल सकते हो, बट फिलहाल मैं यहाँ पे विस्तार ही लिखता हूँ। ठीक है, अब विस्तरांक कैसे निकालना है, तो विस्तरांक का यही फॉर्मूला है, बस नीचे प्लस कर देना है। तो देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 93 प्लस 18, सॉरी माइनस है ऊपर ना, उसके बाद क्या है 93 प्लस 18, तो ऊपर कितना आया था 75, डिवाइड बाय प्लस कर दिया जाए 93 प्लस 18, तो ये हो गया आपका 111। डिवाइड कर दोगे 75 111 से तो आपको मिल जाएगा 0.68, तो ये हो गया आपका विस्तरांक। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका एक्स आई दिया होता है ये आपका उस तरह से सवाल है। ठीक है, अब देखते हैं एक्स आई और एफ आई दिया होगा तो कैसे निकालना है। लेट्स सी। तो देखा जाए विस्तार के अंदर दूसरा टाइप जो सवाल आता है वो देखा जाए, तो देखोगे आप यहाँ पे एक्स आई एफ आई दिया हुआ है, तो जब भी आपको एक्स आई एफ आई दिया होगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, विस्तार। ठीक है, विस्तार पूछा जाए तो फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स एच माइनस एक्स एल। ठीक है, और दूसरा विस्तरांक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों पूछेगा
90% दोनों पूछता है, अगर एक पूछ दिया तो चलेगा। विस्तारांक का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स एच माइनस एक्स एल डिवाइड बाय एक्स एच प्लस एक्स एल। ठीक है, अब देखना, तो अब देखोगे यहाँ पे आप जानते ही हो कि x का हाई वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक्स आई और एफ आई, लेकिन हमें हाई वैल्यू किसका लेना है, x का लेना है। तो x में आप हाई वैल्यू देख सकते हो 12 जो है 12,000 है हमारे पास, ठीक है ना, ये 12,000। सबसे लो वैल्यू क्या है, 10,000 है, ये 7,500 है, फिर उसके बाद ये 5,000 है, ये 3,500 सबसे कम ना। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल गई। तो एक्स एच कितना है आपके पास 12,000 और एक्स एल कितना मिला आपको 3,500। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है तो वो देखो, देखना, अब आपको वैल्यू पुट करना है। एक्स एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 12,000 माइनस एक्स एल की वैल्यू कितनी है 3,500। ठीक है, माइनस कर दो 12,000 माइनस 3,500, तो आपको अब मिल जाएगा 8,500। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा विस्तार। ठीक है, ये विस्तार हो गया। उसके बाद विस्तारांक निकाला जाए तो विस्तारांक का देखना, विस्तारांक देखो हमारे पास क्या है, एक्स एच और एक्सएल है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 12,000 माइनस 3,500। ठीक है, डिवाइड बाय हमें क्या करना है, एक्स एच और एक्सएल यानी वही चीज़ है, बस प्लस कर देना है ना 3,500। तो आप देख सकते हो बहुत आसान है, क्या है आप देखते रहना, रुकना नहीं, आगे देखते रहो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है, तो ऊपर माइनस करने पर 8,500 डिवाइड बाय प्लस कर दिया जाए तो 12,000 प्लस जो है 3,500, ये कितना हो जाएगा 15,500। ठीक है, अब आपने को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया जाए तो 8,500 भागे 15,500, तो ये मिल जाएगा हमें 0.55। ये हो गया हमारा विस्तारांक। ठीक है गाइस, विस्तारांक। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरह से हमें ये करना है। तो विस्तार के अंदर जो दूसरे तरीके का सवाल पूछा जा सकता है वो ये था। ठीक है, अब वर्ग वाला देखते हैं, तीसरे टाइप का जो सवाल आता है वो देखा जाए। लेट्स सी, तो अगला देखा जाए, अगला हम देखते हैं यहाँ पे विस्तार का जो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो देखा जाए, जिसमें वर्ग होगा एफ आई होगा। ठीक है, तो वर्ग और एफ आई दिया है और आपसे पूछा है विस्तार बताओ। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा हुआ है। तो विस्तार बताने के लिए फॉर्मूला तो वही है हमारे पास। तो फॉर्मूला बोलता है कि एक्स एच अपने को चाहिए और एक्स एल चाहिए। तो देखो x मतलब क्या, एक्स आई कहाँ है, ये एफ आई है, तो वर्ग के अंदर ही एक्स आई होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे लो वैल्यू क्या है 10 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 35। तो 10 और 35 और 10। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, 35 माइनस 10 करोगे तो यू विल गेट 25। ये हो गया हमारा विस्तार। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू यहाँ पे पुट करो 35 माइनस 10 डिवाइड बाय 35 प्लस 10, तो ऊपर आपने 25 पाया, नीचे आपका क्या आ गया 45। इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 25 भागे आप 45 करोगे तो आपको मिलेगा 0.56। ये हो गया हमारा विस्तारांक। ठीक है, विस्तारांक। तो इस तरह से हमारा जो है विस्तार का 3 तरह का क्वेश्चन आता है जो कि आपने देख लिया। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। विस्तार जो है ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चतुर्थक विचलन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चतुर्थक विचलन के तीनों जो टाइप के सवाल आते हैं वो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। लेट्स सी, चतुर्थक की बात करें हम। ठीक है, टॉपिक नंबर हमारा 2, चतुर्थक विचलन कैसे निकालते हैं। तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखते रहना। तीनों तरीके में सबसे पहला तरीका हमारा, जब हमारे पास केवल एक्स आई दिया हो, देख सकते हो केवल एक्स आई दिया है, तब आपको आंसर यहाँ से शुरू करना है, चढ़ते क्रम में उसको रखना है। तो मैंने यहाँ पे चढ़ते क्रम में इसको रख दिया है। ठीक है, चढ़ते क्रम में रखने के बाद ये जो है ना, आपको चैप्टर नंबर 3 में ये अच्छे से मैंने बताया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। चतुर्थक विचलन उसमें भी था। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने इसे चढ़ते क्रम में रख दिया है। अब क्या करना है, तो अब हमारा फॉर्मूला ये चतुर्थक विचलन का, चतुर्थक विचलांक का फॉर्मूला ये है, जिसमें Q3 चाहिए और Q1 चाहिए। तो Q3 निकालना है अपने को, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो Q3 निकालने के लिए तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, चतुर्थक का फॉर्मूला QJ इज इक्वल टू J ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 4 व अवलोकन मूल्य। ये बात आप जानते हो। ठीक है, तो चलो, तो हमें कौन सा QJ चाहिए, तो सबसे पहले Q1 निकाला जाए। Q1 1 J की जगह पे 1 रखो। n मतलब कि कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ पे 10 + 1 डिवाइड बाय 4 व अवलोकन मूल्य। ठीक है, तो ये हो गया 11 डिवाइड बाय 4 व अवलोकन मूल्य। ठीक है, तो अब आप देखते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि
अब आपको डिवाइड करना है 11/4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2.75 वा अवलोकन मूल्य। ठीक है, 2.75। तो देखो यहाँ पे 2.75 नहीं मिलेगा। अगर खाली 2 होता तो मैं 1 2 या दूसरे नंबर का मैं 8 यहाँ पे लिख देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में है, तो पॉइंट में कैसे सॉल्व करना है ये मैंने चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ जा करके आप चैप्टर नंबर 3 को देखो। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हो अब ये कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है दोनों को अलग करना है। ठीक है, 2 प्लस 0.75 मैंने दोनों को अलग कर दिया। अब क्या करना है, ये जितना है उसका एक ज़्यादा, 3 माइनस दूसरा ऐसा लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास दूसरा। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेट्स डू हियर। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है दूसरा क्या है हमारे पास 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया प्लस 0.75। फिर तीसरा क्या हमारे पास 10 है, 10 माइनस दूसरा क्या है 8। तो देख सकते हो 8 प्लस 0.75 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2। तो 8 प्लस इन दोनों का गुणा किया जाए तो 0.75 इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया 1.5। ये हो गया आपका जोड़ोगे तो 9.5। ये हो गया आपका Q1 हो गया Q1। ठीक है, Q1 इस तरह से आपने निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद है कि Q1 कैसे निकला आपको पता चला होगा। ठीक है, अब Q1 के बाद मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं कि Q1 के बाद अब अपने को क्या निकालना है। अब अपने को निकालना है Q3। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे पास जगह का शॉर्टेज है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई गाइस, 9.5 आई है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब Q3 में निकालता हूँ, लेट्स सी। तो देखा जाए Q3 जो है वो निकाला कैसे जाए, तो देख सकते हो Q3 जो है वो निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है QJ = J ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 4 वा अवलोकन मूल्य। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो Q3 हमें चाहिए, J की जगह पे 3 लिखो, n हमारा कितना 10 प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाय 4 वा अवलोकन मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3। अब 11 डिवाइड बाय 4 वा अवलोकन मूल्य। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं 11/4 करता हूँ, तो 3 गुणे कितना आया 2.75 वा अवलोकन मूल्य। ठीक है, अब मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। यहाँ पे 3 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 8.25 वा अवलोकन मूल्य। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया इनको अलग कर दो, तो 8वां प्लस 0.25, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे 9वां कर दो, 9वां माइनस 8वां। ठीक है, तो 8वां क्या हमारे पास गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 25 है हमारे पास, प्लस 0.25। 9वां क्या हमारे पास 30 है, 30 माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 25 प्लस 0.25, अब यहाँ पे माइनस करो कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो 25 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, 5 गुणे हमें 0.25 करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.25। तो ये जोड़ोगे आप तो 26.25 होगा। ये आपका हो गया Q3। तो Q3 कैसे मिला आपको पता चला होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये Q3 पता चला होगा। तो देखो Q1 हमने पहले वाले में निकाल दिया था, अब Q3 हमें कितना मिला, 26.25 हमें मिला। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, सॉरी, 26.25 माइनस 9.6 था डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो चलो उसमें देखा जाए, अब इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है 26.25 माइनस हमें कितना करना है, माइनस हमें करना यहाँ पे 5 था। ठीक है, 9.5, तो जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 16.75 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड बाई 2 को जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 8.38। ये आपका हो गया चतुर्थक विचलन। ठीक है, अब निकाला जाए विचलनांक निकाला जाए, तो देखो ऊपर की वैल्यू वही रहेगी 26.25 माइनस 9.5। ठीक है, डिवाइड बाई वही रहने वाला है 26.25 माइनस प्लस हो जाएगा 95। ठीक है, ऊपर आपने किया था तो आया था 8.38 डिवाइड बाई प्लस कर दिया था 26.25 प्लस 9.5, तो ये आपका आ गया 35.75। ठीक है, अब डिवाइड किया जाए 8.38 डिवाइड बाय 35, डिवाइड किया जाए
8.38 भागे 35.75, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0.23। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको पता चला होगा चतुर्थक विचलांक कैसे निकालना है जब आपके पास केवल क्या हो, एक्स आई दिया हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं जब आपके पास एक्स आई और एफ आई होगा तो कैसे निकाला जाए वो देखा जाए। ओके गाइस, लेट्स सी, आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा। ठीक है, तो आगे ऐसे ही बने रहे और भी इंटरेस्टिंग जो है सवाल इसमें आने वाले हैं। तो देखा जाए कि जब चतुर्थक विचलन के अंदर एक्स आई और एफ आई आपको दिया होगा तब आपको कैसे करना है। तो ये बात मैंने आपको पहले 30 नंबर चैप्टर में मैंने बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जब भी एक्स आई और एफ आई होगा तो आपको सी एफ आई का कॉलम निकालना है। ठीक है, तो सी एफ आई का कॉलम देखो आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे 3 लिखना है, 3 और 12 15। ठीक है, फिर उसके बाद 15 और आपको 18 जोड़ना है, हो गया आपका 33, 33 12 आपका हो जाएगा 45, 45 और 5 आपका हो जाएगा 50। ठीक है, इसी को n कहते हैं, एफ आई का जो जोड़ होता है वही हमारा n होता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब ये आपका फॉर्मूला है, चतुर्थक विचलन आपको पूछा है, चतुर्थक विचलनांक आपको पूछा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पहला वाला समझ में आया होगा, तो आपको ये भी समझ में आएगा, आगे मेरे साथ बने रहे। ठीक है, तो अब सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है, Q3 निकालना। तो Q3 निकालने के लिए QJ इज इक्वल टू J ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 4 वा अवलोकन मूल्य, ये हमारा फॉर्मूला है। तो Q1 चाहिए, तो 1, अब n कितना हमारे पास 50, तो यहाँ 50 + 1 डिवाइड बाई 4 वा अवलोकन मूल्य। तो आप देख सकते हो, तो 50 से 51 डिवाइड बाई 4 वा अवलोकन मूल्य। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे 51 भागे आप 4 करते हो आप, तो आपको मिल जाएगा 12.75 वा अवलोकन मूल्य। अब देखो 12.75 ये किसके अंदर आएगा, तो ये इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब इसके अंदर मिल जाएगा तो इसके सामने वाला जो है आपको ये 4 लेना है, तो ये हो गया आपका 4 Q1। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, Q3 निकालना है, तो Q3 इसी में आएगा 3, फिर n कितना हमारा 50 + 1 डिवाइड बाई 4 वा अवलोकन मूल्य। तो चलो अब यहाँ पे 3, अब देखो ऊपर 51 डिवाइड बाई 4 वा अवलोकन मूल्य आया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या किया आपने, 3 गुणे, अब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12.75 वा अवलोकन मूल्य। तो इसका इंटू किया जाए 12.75। ठीक है, 12.75 गुणे हम 3 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 38.25 वा अवलोकन मूल्य मिल गया। ठीक है, अब ये जो 38.25 है वो किसके अंदर आएगा, तो 33 के अंदर तो आएगा नहीं, इसके अंदर आ जाएगा, तो इसके सामने का हमें लेना है, तो ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा Q3। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपके सामने है Q1 कैसे निकला और Q3 कैसे निकला। आई होप को ये अंडरस्टैंड हुआ होगा आपको। ठीक है, अगर आपको ना पता चल रहा हो तो आप एक बार जो है दोबारा जो है वीडियो आप देख सकते हो, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है Q1 निकल गया और Q3 निकल गया। ठीक है, अब देखा जाए कि अब किस तरीके से अब आपसे जो चतुर्थक विचलन पूछा है वो निकाला जाए। तो देखो Q3 की वैल्यू आपने क्या निकाली 8 माइनस उसके बाद Q1 क्या है 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4/2 और एक कितना आ जाएगा 2, ये हो गया आपका चतुर्थक विचलन। अब विचलनांक निकाला जाएगा इस, तो विचलांक के लिए देखो मैं आपको यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। तो Q3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 माइनस ये Q1 4 हो गया, ये 8 प्लस ये 4 हो गया। ठीक है, तो 8 माइनस 4 किया आपने तो कितना आया 4 डिवाइड बाई ये 8 4 कितना हो गया 12। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड कर देते हो 4 डिवाइड बाई 2 करते हो तो आपको मिल जाएगा 0.33। तो इस तरीके से चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक कैसे निकालना है आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। ठीक है, तो इजी है, आप इस तरीके से देख सकते हो। ऐसे सवाल जो है आप स्वाध्याय के करो, जो नहीं आएगा आप कमेंट पे मुझे बोलो। गाइस अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक्स जरूर करना। ठीक है, और अपने फ्रेंड को शेयर करो जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मैं अब आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। ये दूसरा हो गया जब एक्स आई एफ आई हो, और जब वर्ग होगा एफ आई होगा तब कैसे सॉल्व करना है वो देखा जाए। लेट्स सी गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि आप इसे शुरू से अंत तक देखो ताकि आपको ये बेटर समझ में आए। ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी ये शेयर करो। ठीक है, लेट्स सी गाइस। तो हमारा जो है तीसरा जो है टाइप का जो आता है सवाल वो देखा जाए, वर्ग और एफ आई दिया हो तब। ठीक है, वर्ग और एफ आई दिया हो तो चतुर्थक विचलन कैसे निकालना है वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही अच्छे से बताया है। आप वहाँ पे जाओ और देखो, मैं एक बार फिर आपको कहूँगा। ठीक है, तो चलो देखा जाए। तो जब भी आपको वर्ग और एफ आई दिया हो तो सबसे पहले आपको सी एफ आई बनाना है। तो सी एफ आई बनाने के लिए कैसे 25 और 40 आपका हो गया 65। ठीक है, और इस तरह से मतलब जोड़ते जाना है 25 प्लस आपका 40। ठीक है, फिर उसके बाद 80 जोड़ो,
तो ये हो गया 145, 145, फिर उसके बाद 30, ये हो गया आपका 175, 175 और 25 जोड़ोगे तो आपका हो गया 200। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, n कहलाता है। ठीक है, ये fi का जोड़ हमारा n कहलाता है 200, ये जो आ गया। ठीक है, अब अपना काम क्या है, अपने को निकालना है Q3 और Q1। तो Q3 और Q1 कैसे निकलेगा ये आप वीडियो चैप्टर नंबर 3 में जानते ही थे, और यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जब भी वर्ग और fi होगा तब आपको जो है 2 बार निकालना पड़ेगा चतुर्थक। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे QJ का वर्ग हमें पहले निकालना पड़ता है, QJ का वर्ग। QJ का वर्ग क्या निकलेगा, तो J ब्रैकेट में n डिवाइड बाय 4 व अवलोकन वर्ग। ठीक है, तो अब J देखो, तो J हमें कौन सा यहाँ पे निकालना है, Q1 का हमें वर्ग चाहिए सबसे पहले। तो Q1 का वर्ग 1, अब इतना ये कितना है 200 डिवाइड बाय 4। ठीक है, व अवलोकन वर्ग। अब यहाँ पे 200 भागे आप 4 करोगे तो आपको यहाँ पे 50 मिल जाएगा, 50वां वर्ग 50वां वर्ग। ठीक है, 50वां अवलोकन वर्ग, ऐसा। ठीक है, अब ये 50वां जो है वो कहाँ पे है, किसके अंदर आएगा वो चेक करने का, तो इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर आएगा तो इसके सामने वाला जो है हमें वर्ग ले लेना है, 50 से 100। तो ये हो गया Q1 का वर्ग हो गया, Q1 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब हमें निकालना होता है Q J इज इक्वल टू L प्लस n डिवाइड बाय 4 माइनस CFI डिवाइड बाय FI इंटू C। ये हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो इसमें L चाहिए, तो L क्या होता है, जो आपने वर्ग निकाला है ना उसी का आपका पहला वाला। ठीक है, अधा सीमा। उसके बाद अपने को चाहिए CFI। CFI क्या होता है, तो जो आपने ये 50 जिसके अंदर मिला था उसके ऊपर वाला जो है वो CFI होता है 25। अब FI चाहिए अपने को, तो FI क्या, तो जो आपने ये जिसके अंदर से ये 50 आया था उसी के सामने वाला FI यानी 40। अब अपने को क्या चाहिए, C चाहिए। तो C मतलब क्या, वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर कितना है, 50। सारे वैल्यू मिल गए, पुट कर दो। L कितना हमारा 50 प्लस n डिवाइड बाई 4 कितना हमारा, n डिवाइड बाई 4 हमारे पास यहाँ पे देखो n डिवाइड बाई 4 हमें 50 मिला था, माइनस CFI कितना आपने निकाला, CFI आपके पास 25 है, FI कितना है 40 है, और ये कितना है 50 प्लस, अब देखो माइनस करो, 50 माइनस 25। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है 50 से, गुणे 50, तो आपको मिल गया ये 1250। ठीक है, डिवाइड बाय 40, तो यहाँ पे 50 प्लस, अब यहाँ पे देखा जाए तो देखोगे ये आप क्या निकाल रहे थे गाइस, Q1 निकाल रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, 1250 भागे 40 कर दो आप, तो आपको मिल जाएगा 31.25। ठीक है, दोनों को जोड़ दो प्लस 50, तो आपको मिल गया ये 81.25। ये हो गया आपका Q1। ठीक है, आई होप कि पता चला हो कि आपने किस तरह से Q1 निकाला। ठीक है, तो ये Q1 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, तो Q3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 81.25। ठीक है, ये आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, Q3 निकालना है। तो Q3 निकालने के लिए फॉर्मूला देखो कैसे मैं यूज़ करता हूँ वो देखना। तो चलो हम निकालते हैं Q3। तो Q3 के लिए भी वही ऊपर का ही हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब अपने को Q3 निकालना है, तो यहाँ पे Q3 का आप यहाँ पे वर्ग कर दो, Q3 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे 3, अब n कितना हमारा 200, फिर डिवाइड बाय 4, फिर यहाँ पे वाह अवलोकन वर्ग हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 3, अब यहाँ पे आपने किया था 50 आया था, 50 का गुणा 3 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15। ठीक है, 150 वाह अवलोकन वर्ग, समझ आया ना। 200 भागे 4 करोगे कितना आएगा 50, और 50 का गुणा 3 में करना है, यानी 5 3 15 यानी 150। ठीक है, अब ये 150 किसके अंदर आएगा वो चेक करो। तो 150 145 के अंदर तो आएगा नहीं, 175 के अंदर आएगा। तो इसके सामने वाला अपने को वर्ग लेना है। ठीक है, इसके सामने का वर्ग अपने को लेना है। तो इसके सामने का वर्ग कितना है, 150 माइनस 200, ये हो गया आपका Q3 का वर्ग। समझ रहे हो, ये Q3 का वर्ग हो गया। उसके बाद अपने को क्या निकालना है, Q3 फिर से निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या है, Q3 का L प्लस, फिर उसके बाद जो है J ब्रैकेट में n डिवाइड बाय 4 माइनस CFI डिवाइड बाय FI इंटू C। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले L चाहिए। L क्या है, तो भाई जो सब शुरू वाला जो हमने वर्ग निकाला है उसी का आधा सीमा। उसके बाद CFI चाहिए, तो CFI देखो, तो ये जिसमें वर्ग मिला था उसके ऊपर वाला CFI 145 लिया जाएगा। ठीक है, समझते जाना, बहुत ही इजी है, बस समझते जाओ। उसके बाद जो है
हमें चाहिए एफ आई कैसे निकलेगा, तो ठीक इसके सामने वाला, तो ये हो गया 30 और सी तो आप जानते ही हो 50 है, ठीक है, वर्गों का अंतर 50 है। वैल्यू पुट किया जाए तो 150 प्लस इस पूरे की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने पुट करके 150 निकाला था, माइनस सी एफ आई कितना है 145, गुणे में कितना 50, डिवाइड में कितना एफ आई कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो 150 प्लस, अब ध्यान देना मैं पूरा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो 150 माइनस 145 कितना आया 5। अब 5 का गुणा 50 से करोगे तो आ जाएगा 250, 250 भागे 30 कर दो, भागे 30 तो आपको मिल गया ये 8.33, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है आपने को जोड़ देना है, तो 158.33 ये हो गया हमारा Q3, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक पसंद है तो लाइक एक जरूर करना। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये अब जो ये वैल्यू है अब आपने को यहाँ पे पुट करना है क्योंकि यही निकला है हमारा, तो 158.33, ठीक है 158.33। अब 158.33 ध्यान देना 158.33 माइनस 81.25 कितना आ गया हमारे पास 77.08, ठीक है, ये हो गया 77.08 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसका जो है आप डिवाइड कर दो, आप जब डिवाइड करोगे भागे 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 38.54, ये हो गया आपका आंसर चतुर्थक विचलांक का। अब यही निकाला जाए इसके लिए, तो इसकी वैल्यू Q3 की वैल्यू क्या है 158.33 माइनस 81.25, Q1 की वैल्यू नीचे भी वही रहेगा, बस बीच में क्या कर देना है हमको प्लस कर देना है, ठीक है। तो देखो ऊपर माइनस करोगे तो ऊपर माइनस करोगे आप तो ये देखो आया है 77.08 डिवाइड बाय, नीचे प्लस कर दो 158.33 प्लस 81.25, ये हो गया 239.58, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है, तो देखो डिवाइड कैसे करना है 77.08 डिवाइड बाय, फिर से कर रहा हूँ 77.08 डिवाइड बाय 77.08 डिवाइड बाय 239.58, ओके। तो ये आपने किया तो कितना है 0.32, ये आपका हो गया चतुर्थक विचलनांक, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, ठीक है। कि अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर करना, शेयर करना प्लीज़, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, और एक बार देखो इसे दोबारा देखोगे तो आपको अंडरस्टूड होगा कि कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू।